अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरैम एंड वेलकम टू माय चैनल। हाइट इंक्रीज कैसे करें 18 के बाद, इसका कोई तरीका बताएं। कहा जाता है कि 18 या मैक्सिमम 20 के बाद हाइट बढ़ने का प्रोसेस रुक जाता है, जो कि बहुत हद तक ठीक है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। स्टिल अगर आप मेहनत करें, देखिए मेहनत से हर चीज़ अचीव हो जाती है। तो अगर आप मेहनत करें तो आप 25 के बाद भी हाइट बढ़ा सकते हैं, 30 के बाद भी बढ़ा सकते हैं, इवन कि आप 35 के बाद भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन असल चीज़ है मेहनत करना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप हाइट बढ़ा सकते हैं। तो उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी हिट कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाइट किस तरह बढ़ा सकते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देती हूँ जो कि आपकी हाइट पर असरअंदाज होते हैं। उनमें सबसे पहला फैक्टर है आपकी जीन्स। कहते हैं कि जिनके पेरेंट्स टॉल हों वो बच्चे भी टॉल होते हैं, और जिनके पेरेंट्स शॉर्ट हों बच्चे भी शॉर्ट होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं। आपने अक्सर इस तरह से देखा होगा कि कुछ लोगों के पेरेंट्स टॉल होते हैं, उसके बावजूद बच्चों में से कोई ना कोई शॉर्ट रह जाता है, या कुछ पेरेंट्स शॉर्ट होते हैं और उनके बच्चे टॉल होते हैं और देख के यकीन नहीं आता कि ये उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो जीन्स पर डिपेंड करता है, 90% जीन्स पर डिपेंड करता है, लेकिन बहरहाल बाकी फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिनमें एक और फैक्टर आ जाता है कि आप किस तरह की फूड खा रहे हैं। जैसा कि आपने बचपन में सुना होगा कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि दूध पी लो वरना बड़े कैसे होगे, कद कैसे बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल सच है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं प्रोसेस फूड खा लूँगी, फ्राइड फूड खा लूँगी या खा लूँगा, और इसी तरह की उल्टी सीधी चीज़ें बाहर से लेके खा लूँगा या खा लूँगी, मेरी हाइट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी टॉल होऊंगा, जो कि गलत है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाइट बढ़े तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि आप फ्रेश फूड खाएं, जितना भी खा सकते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाएं, पोल्ट्री खाएं, और उसके अलावा डेयरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हाइट को लेके। तो आप वो भी खाएं और आप देखेंगे कि वाकई ही आपकी हाइट पर असर पड़ता है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है वो है पॉस्चर। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो झुक के चलते हैं। जब आप इस तरह से झुक के अपने कंधों को आप झुका के चलेंगे तो आप जो है थोड़े छोटे लगते हैं, जबकि जो लोग टॉल और स्ट्रेट होके चलते हैं वो थोड़े टॉल लगते हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि झुक के या कंधे यूँ बंद करके इस तरह से चलते हैं। उसके अलावा बैठने का पॉस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप जो है ढीले से, जिस तरह आपको पता है ना, आधा सोफे से नीचे आधा सोफे के ऊपर बैठे होते हैं कुछ लोग, तो वो बहुत 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 नेगेटिव इम्पैक्ट करता है आपकी हाइट पर। आपकी, क्योंकि देखिए हाइट सारी होती है आपके वर्टिब्रल कॉलम की। तो जब आपका वर्टिब्रल कॉलम ही पीछे, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वही जब ठीक पोजीशन में नहीं होगा, प्रॉब्लम कर रहा होगा, तो आपकी हाइट पर तो असर पड़ेगा ही। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब आप खड़े हों आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों, अगर आप बैठे हों तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हों, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो कि आपने, वो तमाम लोग जो कि हाइट के लिए ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह से बढ़ जाए, आपने कंटिन्यू करनी है रोज़ रोज़ रोज़। कोई गैप नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी आपने स्लो नहीं होना। आपका नहीं भी दिल चाह रहा, आपने फिर भी दिल को मारते हुए भी उनको ज़रूर करना है। और बात यह है कि भाई हम चारों एक्सरसाइज करें या कोई एक करे, तो आप उनमें से कोई एक, मैं आपको 4 दे रही हूँ आपकी आसानी के मुताबिक, आप उनमें से कोई एक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सुबह में करें शाम में करें, कोई फिक्स टाइम नहीं, आपका जब दिल चाहे आप कर सकते हैं। और फीमेल्स करें मेल्स करें, तो ये जो मैं आपको दूंगी ये मेल्स के लिए भी है फीमेल्स के लिए भी है। उसके अलावा ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमें कितने टाइम में असर नज़र आएगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी किया होता नहीं आपने कुछ, और आप पहले से पूछने लगते हैं कि भाई हमें कितनी देर में इसका पॉजिटिव असर नज़र आने लगेगा। अगर आप कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको 3 से 6 महीने के अंदर खुद ब खुद ही डिफरेंस नज़र आएगा। लेकिन अगेन आपने रोज़ करनी है, कोई ब्रेक नहीं लेना। और 4 हैं, चारों में से जो आपको सुटेबल लगती है, जो आपको आसान लगती है, आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप चारों भी कर सकते हैं ज़्यादा इम्पैक्ट के लिए। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी हैंगिंग एक्सरसाइजेज, जिसमें आ जाता है आपके पुलअप्स। आपने देखा होगा कि बचपन में या जिस बच्चे की भी हाइट ज़रा छोटी होती है, पेरेंट्स उसको कहते हैं लटको तो लंबे हो गए, लटको तो लंबे हो गए, जो कि एक मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सच है। क्योंकि देखें जब आप लटकते हैं तो होता ये है कि आपके पाँव लटकना इस तरह से कि आपके पाँव ज़मीन से ऊपर हों। तो जब इस तरह से होता है तो ज़मीन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि हर वो चीज़ जो कि गिर रही होती है उसको अपनी तरफ खींचती है। तो जब आप लटकते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको नीचे की तरफ फोर्स खींचती है, आपका दिल चाहता है बस जल्दी से जान छुड़वाए और अब बस मैं ज़मीन पर पाँव रखूँ।
तो उस चीज़ का आपकी जब आप लटके होंगे और ज़मीन आपको खींच रही होगी तो उसका जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उस पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा और वो इलोंगेट होगी। अच्छा, जब आप पुल अप करेंगे तो लटकने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आपने इस तरह से डंडों को नहीं पकड़ना, आपने इस तरह से डंडे को पकड़ना है और फिर लटकना है। इस तरह से होगा जब आप लटकेंगे। अब इसमें ये आसान नहीं है, ये देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जब आप लटक के खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो स्टार्ट में आपने घबराना नहीं। स्टार्ट आप 10 सेकंड से करें, आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम बढ़ाते बढ़ाते आप कोशिश करें कि आप 10-10 सेकंड के, आप चाहें तो आप 5 सेट लगा लें, आप चाहें तो आप 10 सेट लगा लें, आप चाहें तो आप जो है 10-10 सेकंड को बढ़ाते हुए 20 सेकंड कर लें, 30 सेकंड कर लें, 40 सेकंड कर लें। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट ज़रूर करेंगे। दूसरी जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है वो है स्किपिंग रोप। स्किपिंग रोप इवन कि आप अपने सहन में कर सकते हैं, अपने रूम में कर सकते हैं। थोड़ी सी जगह चाहिए और एक आपको रस्सी चाहिए और बस आपने स्किपिंग करनी है। स्किपिंग करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जैसे कि ये आपका पाँव है ना, तो आपने ये पूरा पाँव है तो आपने ये नहीं कि आपने पूरे पाँव को ज़मीन पर इस तरह से रखना है, बल्कि आपने एड़ियों के बल नहीं, बल्कि जो आगे उंगलियां होती हैं उनके बल आपने स्किपिंग करनी है कि जब आप ज़मीन पर आएँ तो वो उंगलियां उस ज़मीन को लगें, एड़ियां आपकी उठी रहें। क्योंकि आपकी उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में ऐसे पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं कि जब वो ज़मीन पर लगते हैं उन पर प्रेशर आता है और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है और इसका आपकी हाइट पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ये आप कोशिश करें कि आप रोज़ 5 से 10 मिनट और बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट आप ज़रूर करें। जो भी मैं आपको एक्सरसाइजेज बताऊंगी आपने कोशिश करनी है कि स्टार्ट बेशक आप जो है 2 मिनट से करें, 3 मिनट से करें, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते आपने 10 से 15 मिनट ज़रूर करना है। 1-2 हफ्ता मुश्किल होगा, लेकिन आप देखेंगे 1-2 हफ्ते में ही आपका इतना स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा कि आप आराम से 10-15 मिनट आप कहेंगे यार ये तो कोई चीज़ ही नहीं। नेक्स्ट चीज़ है लिफ्टिंग अप योर टोज़। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपके पाँव की उंगलियां होती हैं उनमें इस तरह के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं कि आपके आपके जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है तो आपका जब ब्लड पूरे बॉडी को पहुंचता है तो आपकी हाइट पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। अब लिफ्टिंग अप योर टोज़ में आपने क्या करना है, जैसे ये ज़मीन है और ये आपका पाँव है, तो आपने यूँ इस तरह से अंगूठों पे पाँव की उंगलियों के ऊपर आना है, 1 2 3 डाउन, फिर ऊपर 1 2 3 डाउन, फिर ऊपर 1 2 3 डाउन। इसको आप कोशिश करें कि आप दिन में 30 टाइम्स 3 दफ़ा ज़रूर करें। जैसे कि आप सुबह उठते ही पहला काम आप ये करें कि 30 टाइम्स आपने ये चीज़ करनी है। उसके बाद दोपहर में या जब भी आपको टाइम मिलता है, लंच टाइम होता है, अगर आप ऑफिस जाते हैं लंच टाइम होता है उसमें आप करें। आपने घर आते हुए आप कर सकते हैं, घर में आप कर सकते हैं। तो आपने फ़ोन जब, स्पेशली हमारा जो फ़ोन है ना उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो फ़ोन जब आप सुन रहे हो तब भी आप ये कर सकते हैं कि आप फ़ोन पर हैं और आप साथ में अपने टोज़ पे खड़े होते जाएं। और लास्ट है एक योगा आसन जिसको कहते हैं तड़ासना। उसमें भी बिल्कुल ये लिफ्टिंग अप योर टोज़ की तरह से ही है। उसमें आपने हाथों को इस तरह से करना है, इस तरह से आप बाहर को निकालेंगे, फिर आप ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, सर से बिल्कुल ऊपर। और उसके अलावा जो आपके पाँव की उंगलियां, हाथ आपके ऊपर ही रहेंगे, पाँव की जो उंगलियां हैं आप उनको उठाएंगे और आप उस पर चलने की कोशिश करें। छोटे छोटे स्टेप्स लें, कोई आपको तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको भागने की ज़रूरत नहीं। तो आपने इस तरह करना है। इस पोज के ऊपर तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी देखी है और बहुत ज़्यादा इस पर मैंने वीडियोस भी देखी हैं जो कि इसके बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट बताते हैं आपकी हाइट इंक्रीज़ करने के। तो आपने देखा कि ये 4 चीज़ें हैं, चारों में से जो भी आपको आसान लगता है, आप चाहें तो आप चारों कर लें, आप चाहें तो आप चारों में से कोई भी एक कर लें, घर के हिसाब से, जिम के हिसाब से, जो भी आपको आसान लगता है आप करें। और आपने इसको कंटिन्यूसली करना है, रोज़ करना है। स्टार्ट में आप बेशक 2 से 3 मिनट से शुरू करें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आप 10 से 15 मिनट कर लेंगे। ये जो टोज़ वाला है ये तो आप स्टार्ट में ही 10 से 15 मिनट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और 15 मिनट तक आपने इनको ज़रूर करना है और फुली डेडिकेशन के साथ। और फूड में जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आप डेयरी आइटम्स खाएं, दूध आप ज़रूर पिएं, कैल्शियम होता है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है हड्डियों के लिए। उसके अलावा आप मल्टी मिनरल्स ज़रूर लें, स्पेशली विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन डी। ये 5 विटामिन्स आपकी हाइट बढ़ाने में, आपको टॉल दिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके अलावा एक लास्ट चीज़, जो ओवरवेट लोग होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट नज़र आते हैं,
तो आपने अपने वेट को कम करना है, क्योंकि जैसे ही आप श्रिंक होना शुरू होते हैं आप टॉल नज़र आने लगते हैं। और जल्दी अगर सोल्यूशन आपको चाहिए तो उसके लिए फिर यही है कि फ़ीमेल्स हील पहने, और मेल्स जो होते हैं उनके भी जूतों के अंदर रखने वाले सोल्स मिलते हैं, जो कि 2 इंच के भी होते हैं, 3 इंच के भी होते हैं। मैंने तो इतने मोटे मोटे शूज़ के सोल भी देखे हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके आसपास कोई ऐसी फ्रेंड है आपकी, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको हाइट का प्रॉब्लम है, आप उसके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।